नहीं करना सर ओवरलोड यस या नो। सर हमारे पास कोई पैमाना नहीं है इस चीज़ का कि हम उसको कैसे बता पाएंगे कि वो तो ओवरलोड आप है तो या... गेट पास काटोगे। सर हम यही गेट पास काटेंगे भी जितने का, जैसे 400 कट्टे हैं 500 कट्टे हैं जो गाड़ी के आउट हिसाब से आप गेट पास नहीं काटते, आप गाड़ी का पैरामीटर टोटल होता है परचेज का काटते हो। नहीं, टोटल परचेज का नहीं सर। सपोज किसी एक आठ 400 कट्टे उठने बट उस ट्रक के अंदर इतनी सफिशिएंट है तो हम उसके इतना काटते हैं। क्या सफिशिएंट है मुझे बताओ। तो मान लो मैं बताऊँ उदाहरण के तौर पर समझाऊँ कोई, मान लो मैं एक परचेजर हूँ और मैंने यहाँ बोली लगाई, मैंने 400 क्विंटल खरीद लिया और एक गाड़ी में मान लो उसकी डायमेंशन के हिसाब से सिर्फ 100 क्विंटल जा सकता है या 80 क्विंटल जा सकता है, तो आप मेरा गेट पास 100 क्विंटल का काटोगे। सुनो ना, आप मेरा गेट पास 100 क्विंटल का काटोगे एक बार में या 400 क्विंटल का काटोगे, कैसे काटोगे? सर हम जैसे एक गाड़ी है, ट्रक में यूजली 500 से 600 कट्टे आते हैं, तो उसके हिसाब से हम उसका 400 का एक काट देंगे, दूसरे ट्रक यूजुअली जो आते हैं 400 कट्टे आते हैं। अगर वो 600 कट्टे भरे तो फिर भी गेट पास काटोगे, 600 का काटोगे या 500 काटोगे या 400 काटोगे? तो उसको हम बाइफरकेट कर देंगे। दो एक ट्रक के दो गेट पास एक के नहीं काटेंगे, दो अलग अलग गेट के काटेंगे, दो ट्रक के काटेंगे। ट्रक में एक मजा है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक, ये गलत नहीं है। ठीक भाई, इसका स्पष्टीकरण भी 2 दिन में जी जी ठीक करके आए हैं, ठीक है। पूछो जी आप और वो क्या है इनका वो इनके मजदूरों को प्रॉब्लम है उनका। हाँ भाई बताओ कहाँ है वो एडमिट है? वो तो एडमिट है जी। इनके रिगार्डिंग सर डीएम साहब कल एफर्ट हमारे जो सुरेश भी है डीएम एफर्ट उनसे मिले थे, कल आए थे एफर्ट के हमारे कॉम्प्लेक्स में, इसी के रिगार्डिंग उनसे बात हो। दुकान वाला नोट किया उनको बुलाओ और मुझे रिपोर्ट करो कि वो आए और उन्होंने जो उचित कार्रवाई की वो की। नोट कर लो ये पॉइंट आप है ना, विद इन 2 आवर मेरे पास वो लिखित वाली रिपोर्ट भेजी सब। जी सर नोट करो, नोट कर भाई तुम, और 2 घंटे के अंदर मेरे पास रिपोर्ट भेजोगे जी। इतने आदमियों ने बाहर लगाए हुए हैं, पश्चिम दिशा में है नक्शा बना करके, दक्षिण दिशा में, क्योंकि मैं घूम के आ गया सारे में, कहाँ कहाँ कितने कट्टे लगे। ठीक है, ठीक है। उनके 2-4 गेट पास भी है, उनके गेट पास भी है। और इनका क्या होता है, स्टॉक रजिस्टर होता है। नमस्कार। उतनी बताओ। हाँ जी, आराम से जबरदस्ती करवाया जाता है। और यदि हम 480 कट्टे हैं तो मान लीजिए उसमें कहते हैं मैं 20 कट्टे चल डाल दो, चलो हम 20 कट्टे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो उसमें कहते हैं कि 70-80 कट्टे और डालो। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है जी? शेड्यूल के हिसाब से ये कहते हैं कि ऑनलाइन इस पे गेट पास करते हैं और उसी के हिसाब से मतलब कि हम लोडिंग करवाएंगे। ये कौन सा है जी ऑनलाइन पे अंडर लोड की बजाय ओवरलोड कराया जाता है। और कल वो 3 बंदे जो टूटे पड़े हैं जी, उनका कौन देगा? उनके बच्चों को कौन संभालेगा? बताइए आप। आपने किस 3.5 हफ्ते से पॉसिबली ज़्यादा ओवरलोड करा, आप मेरे को नाम बताएं। नाम नहीं जी, सारे टोटल ऐसे ही हैं। आप नोट करो शिकायत। हाँ कर लीजिए। और आप अपने लेवल पर 2 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट दो, लिख लो, ठीक है। किसी का नाम टाइम टेबल आया हुआ है लेबर का, हाँ, मतलब उसके बाद भी काम कराते उसके हैं। बाद भी टाइम मिल रहा है, गाड़ी दोपहर को आती है जी, उसको कहते हैं भी करनी पड़ेगी। उसकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। टाइम के रिगार्डिंग सर, टाइम के रिगार्डिंग हमारे पास बोर्ड से ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है। सर एक बात सुनो मेरी, एसोसिएशन से हमें मंजूरी ली गई है भाई 1 से 3 बजे के बीच में हम कोई काम नहीं करेंगे, ट्रॉली उतारेंगे लेकिन लोडिंग नहीं करेंगे। और फिर भी जबरदस्ती मंडी वाले ये कर रहे हैं कि भाई इसको टाइम को तोड़ा जाए, इस टाइम को तोड़ा जाए और 2 बजे इसको करो। सर मैंने पानी, वॉशरूम, बाथरूम ये सुविधाएं ठीक है? हाँ जी ये ठीक है। सफाई ठीक है? हाँ जी सफाई ठीक है। चलो आपकी जो रिपोर्ट करो और मुझे ये बताओ, जो कोई भी करता है मार्केट से बाहर कोई भी सामान जो जाता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर मान लो मैं यहाँ आया, मैं प्राइवेट हूँ या सरकारी हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से अपना ओवरलोड करके ले गया, तो जिला प्रशासन की मेरी और आपकी ड्यूटी क्या है इसमें? तो क्या आप ब्रीफ करोगे मुझे? सर अगर ओवरलोड का यहाँ से कोई ट्रक चला गया तो आरटीओ देखेगा सर कितनी ओवरलोडिंग हो रही है। आपकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं जी सर, हम लिखित में दो मुझे ये बात, यदि मेरी कोई जिम्मेदारी, ठीक है। सर एक बात बताओ, आरटीओ जब वहाँ चालान काट सकते हैं रोड के ऊपर, तो मंडी में क्यों नहीं आके दौरा लगा सकते? चलिए बुलाएंगे उनको भी बुलाएंगे, नोट कर लेते। दूसरी बात, अगर मान लो गाड़ी का वो पास कटा, गेट पास कटा नहीं कटा, अगर कोई गाड़ी ओवरलोड है तो उसका गेट पास कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? सर ओवरलोड यस या नो? सर हमारे पास कोई पैमाना नहीं है इस चीज़ का कि हम उसको कैसे बता पाएंगे कि वो ओवरलोड तो आप है तो या... गेट पास काटोगे। सर हम यही गेट पास काटेंगे भी जितने का, जैसे 400 कट्टे हैं 500 कट्टे हैं जो आउट गाड़ी के हिसाब से आप गेट पास नहीं काटोगे।
आप गाड़ी का पैरामीटर टोटल होता है परचेज का सर। काटते हो। नहीं, टोटल परचेज का नहीं सर। सपोज किसी एक आड़ती फिर 400 कट्टे उठेंगे, बट उस ट्रक के अंदर इतनी सफिशिएंट है तो हम उसके इतना काटते हैं। क्या सफिशिएंट है मुझे बताओ तो, मान लो मैं बताऊँ उदाहरण क्या क्या कंट्रोल होता है आपका मंडी में, ये बताओ पहले। लैब में सर लेबर वालों का जो कार्य है ये खरीद एजेंसी का काम है सर। खरीद एजेंसी में जो जैसे हमारी DFSC है, आपका कोई कंट्रोल है? लेबर की कोई पेमेंट टाइम पे ना होती हो या इस प्रकार कोई कंट्रोल है आपका? लेबर का सर। भाई लेबर जो है ओवरलोडिंग कर रही है, नहीं सर, उसको वो पैसे नहीं मिल रहे, या फिर जो भी कोई समस्या उसका अगर कोई कोई कंट्रोल है आपका एज ए सेक्रेटरी होता है क्या? कोई सर हमारे पास लिखित में कोई शिकायत आती है तो बिल्कुल देखते हैं सर, बट एज पर लेबर का अगर ओवरलोडिंग कर रहे हैं सर, इसमें हमारा रोल नहीं सर। अच्छा, अब तो आप ठेकेदार। तो गेट पास चेक करते हो आप? जी सर। तो गेट पास में ओवरलोडिंग ना हो तो देखते हो? ओवरलोडिंग का सर अब जो गेट पास हमने काट दिया सर, ये तो खबर लगी है कल, जो उस पर खबर लगी है। आपको अवगत हो इस बारे में? जी सर। यही आदत जो कल न्यूज़ पर खबर लगी है, ये कंप्लेंट ही है। हाँ जी। इसका क्या आपने क्या लिया, आपने क्या संज्ञान लिया? कोई मीटिंग करी इनके लेबर वालों से बुला करके? ये दानिया जी ने कौन, आप तो आपने लगाई थी ना? तो कोई इनसे बात हुई हो आपकी कि लेबर वाले से बात हुई इनसे हो? हमारे मुंडी सुपरवाइजर की बात हुई थी जी, उसको क्या समाधान किया? ये तो वो देखते हैं ना, प्राइवेट देखते हैं आपका। हमने ये पूछा था आपका हमारे को देखो क्या होता है, सरकारी खरीद जैसे एफर्ड खरीद कर रही है, अब एफर्ड के ठेकेदार हैं, वो अपने यहाँ पे ट्रक भेजते सेक्रेटरी साहब हमारा क्वेश्चन ये था सीधा सा एक लाइन में एजेंट साबित हो चुका है कि जो यहाँ से आपका आउटपुट है, जो यहाँ से आपका माल उठता है जी कि वो जो गेट पास जारी होते हैं उनको कौन देखता है? आउट गोइंग गेट पास सरकारी का एजेंसी काटते हैं, हम आउट गोइंग काटते हैं प्राइवेट Who are the agency? मेसर्स एजेंसी? नहीं, एजेंसी जो खरीद खरीदने वाली। एजेंसी, खरीद एजेंसी जैसे एफर्ड है। अगर वो फूड ओवरलोड सप्लाई लेके है, जाती है तो कोई प्रशासन की ड्यूटी है? और अगर ओवरलोड लेके जाते हैं तो इसके बारे में हमारा कोई कंट्रोल नहीं चीज़ में, हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे सर कि कितना। हम अब एक गाड़ी के अंदर 600 कट्टे गए, 800 कट्टे गए, हमारा कांटा नहीं है, गर्म कांटा मार्केट कमेटी में है। कहीं तो कुछ कर रखा होगा आप लोगों ने, कुछ शीशे तो कराते होगे, कोई तो समाधान होगा। आप कह रहे हो कंट्रोल नहीं, बताइए। ये है जो इनके प्रधान है, आप इनके प्रधान बताओ जी, आपकी समस्याएं बताओ। हमारी समस्या है, सबसे पहले तो हमारे से ज़बरदस्ती ओवरलोड कराया जाता है। कौन करवाते हैं आपसे? ये दुकानदार करवाते हैं जी। हाँ जी। आपसे और यदि आप नोट करो, बात जवाब करने की बजाय जी सर, मैंने तो पूछा। आप पूछने का तरीका ठीक रखो भाई। कि कोई भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे किसी किसान का मान लो 20 कुंटल है जी सर। और उसका चढ़वाया कुछ हो गया, इस प्रकार का मुझे मिला तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे आप लोग हो प्रधान जी, माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए, या आपके पास जो एक्चुअल है वही, ठीक है। और मैं वो 2 घंटे बाद भी चेक कर सकता हूँ, कल भी चेक कर सकता हूँ और शाम को भी चेक। कोई भी गाड़ी यानी कि जो पोर्टल के हिसाब से, जो सरकारी हिसाब से उसका जितना कटा उस किसान का उतने का ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा तो कट भी नहीं सकता सर, वो लिमिट लगी हुई है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे संज्ञान में कुछ ऐसा है, ठीक है। आप उस पर ध्यान दें। जी सर। आज आपको मैं इस बात के लिए आ जाता हूँ, ठीक है। आप बड़े अच्छे कर्मचारी, बड़े अच्छे अधिकारी हैं, इस बात को और आगे ले जाएँ कि आप इससे और अच्छा करें, ठीक है। दूसरी बात ये थी सफाई का, लेबर का और यहाँ का पूरा ध्यान, पूरा डाटा आप मुझे डेली दीजिए। अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है तो लिखित में देंगे, और एक आप पिछले दिनों भी आपने मुझे कहा, वो भी मुझे लिखित में स्पष्टीकरण देंगे कि मुझे ये इमरजेंसी थी और मैं इसलिए नहीं आता, ठीक है। ओके, ठीक है जी। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसी भी यहाँ पे पल्लेदार का या किसी भी लेबर के आदमी का कोई शोषण ना हो। तो उसके लिए हमने सेक्रेटरी साहब को, हम आज जैसे विजिट किया, जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया तो हमने सेक्रेटरी साहब को बोल दिया है, और संबंधित लेबर विभाग को भी हम पत्राचार से, और अगर किसी को चोट लगी है उसको डीएम एफर्ड देखते हैं, डीएम एफर्ड को हम उसके लिए पत्राचार कर रहे हैं, और शीघ्र से शीघ्र इस पर कार्रवाई करेंगे और इनके साथ कोई शोषण नहीं होगा। इस बात की मैं एश्योरेंस आपके माध्यम से इस जनता को और इन भाइयों को देना चाहता हूँ। यहाँ की जो एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं यहाँ सेक्रेटरी साहब को आज आप बताया भी मैंने, और अभी और मैं उनको ये बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, उनको ये आदेश देता हूँ कि सारा कंट्रोल सेक्रेटरी साहब का यहाँ रहेगा, और वो अपने नज़रों के
अंदर ही सारे काम को कराएंगे और वो देखेंगे कि प्राइवेट और सरकारी का इस प्रकार की कोई व्यवधान किसी किसान भाई को या किसी आड़ती को या किसी लेबर वाले को किसी भी या किसी व्यापारी को ना आए। एडीएम साहब, जो भंडारण है, गोदाम में जो भंडारण हुआ है, वो जिस प्रकार मजदूर बता रहे हैं कि ओवरलोडिंग से हुआ है, क्या भंडारणों को चेक किया जाएगा कि वहाँ? बिल्कुल निसंदेह मैं खुद चेक करूँगा जी उनके लिए, और हम एक टीम भी गठित करेंगे जो उनको चेक करेंगे। थैंक यू।